कहते हैं माली किसी भी बीज को वृक्ष तभी बनाता है जब उसकी जड़ों को सींचता है। कुछ यही आलम इन दिनों शिवसेना का है। जी हाँ, अब शिवसेना ग्रास रूट पर अपने आधार को ताकतवर बना रही है और उस आधार को ताकत कहाँ से मिल रही है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं सलमान हाशमी जी, जो शिवसेना के एक तेज तर्रार और चपल नेता हैं। बहुत पुराना इनका राजनीति का कैरियर नहीं है, 2017 से इन्होंने शुरू किया, मगर कोई जज्बा करने के लिए किसी अनुभव की ज़रूरत नहीं है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अपने साथ के कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरा। सलमान जी, आपका भारत की बात में बहुत बहुत स्वागत है। अब ये बताइए कि ये जो आपने हाल ही में अपने आधार को इतना मजबूत किया है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आपने शिवसेना में शामिल किया है, तो आप लोगों की योजना क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने मुझे इस लायक समझा और आप हमारे पास चल के आए हमारा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवसेना पार्टी में मैं 2017 में ज्वाइनिंग लिया। ज्वाइनिंग लेने का कारण था कि आमदार प्रताप सरनाईक, जो मेरे हिसाब से लोग उनको लोकप्रिय नेता बोलते हैं क्योंकि उनका काम बोलता है। आज मीरा भाईंदर से लेके माझीवाड़ा तक जिस तरीके से उन्होंने जनता के लिए कार्य किया है वो काबिले तारीफ़ है और वो शख्स, उनके कार्य को देख के हमने इस पार्टी से ज्वाइन लिया था और मैं बस उनको ही देख के उनके ही प्रेरणा को लेके काम करते चले जा रहा हूँ। आज जिस तरीके से युवाओं में रोष आ रही है तो वो रोष का जो है देन भी है तो वो आमदार प्रताप सरनाईक का है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 146 के आमदार होते हुए 145 में भी लोगों को लेके चलना, लोगों का कार्य करके देना, लोगों के मन में और लोगों के दिल में घुसना, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और इसी चीज़ों को देखते हुए मैं आमदार प्रताप सरनाईक के मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ, उनके नेतृत्व में चल रहा हूँ। आज युवा जिस तरीके से मीरा रोड के शिवसेना में जुड़ रहे हैं तो वो है बस उनका कार्य और उनको ही देख के मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ यहाँ पे उनके ही नेतृत्व में। तो उसी तरीके से लोग हमारे साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही जो है हमारे साथ में 100 के ऊपर जो है लोग युवा जो है आए और हमारे साथ में ज्वाइनिंग लिए। तो हमारे आमदार खासदार या हमारी महिला आमदार जो है थोड़ा सा व्यस्तता थी, उनकी व्यस्त थे, इसलिए जो है और काफ़ी उत्साह थे बच्चों में जो है युवाओं में, तो हमने उनको साथ में लेके ज्वाइनिंग किया। लेकिन अचानक इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, आपके दिमाग में कैसे आया कि जहां लोग खुद अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, वहीं आप पार्टी को एक तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ को जोड़कर संजीवनी देने का काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन से, जिस तरीके से लॉकडाउन में हमारे शिवसेना पार्टी के मुखिया माननीय श्री मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे साहब जिस तरीके से लोगों को तकलीफ़ होने से बचाने के लिए सारे कार्यकर्ताओं को रोड पे उतारा था कि जाओ और लोगों की मदद करो, तो हमारे आमदार प्रताप जी सरनाईक साहब या हमारे खासदार राजन जी विचारे साहब, इन दोनों ने जिस तरीके से गाइडलाइन किया शिव सैनिकों को, तो हम लोग जो है शुरू से लॉकडाउन के माध्यम, जब भी लॉकडाउन यहाँ पे महामारी के काल में जिस तरीके से लोगों की सेवा में लगे हुए थे लोग, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे हमारी ऑफिस पे तकरीबन कंटिन्यू हमने जो है सैनिटाइज़र, मास्क और अनाज लोगों के पास जा के, हमने सोसाइटी में जा के सेक्रेटरी चेयरमैन से लेके सोसाइटी के लोगों को बोल के ला के यहाँ पे जिसको ज़रूरत थी अनाज की उसको अनाज दिए।
जिसको ज़रूरत थी सैनिटाइज़र की, लोगों को ज़रूरत तो थी सैनिटाइज़र, मास्क, तो हमने सारे लोगों को तकरीबन कम से कम कंटिन्यू 6 से 7 महीने हमारे यहाँ से, हमारे जनसंपर्क कार्यालय से जो है लोगों को वाटअप किया गया और करते ही चले जा रहे हैं। अभी हमारे पास जो है जल्द ही एक बच्चे लोगों के लिए जो है लॉन्ग बुक हम बांटने जा रहे हैं, तो उसमें जो है हमारे आमदार थोड़ी व्यस्तता है, 2-4 रोज़ में हमको परमिशन मिल जाता है, तो हम लोगों को बांटने के लिए, बुक्स बांटने के लिए हर सोसाइटी में खुद ही जाके लोगों को बांटेंगे। तो अपने कार्यकर्ताओं को आपने क्या गुरु मंत्र दिया? हमारे कार्यकर्ताओं को हमने गुरु मंत्र यही दिया है कि भाई आप जनता की सेवा के लिए इस शिवसेना पार्टी में जुड़ रहे हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो तो काबिले तारीफ़ हैं, लोग काम कर ही रहे हैं, लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्या सुन रहे हैं, तकलीफ़ को दूर कर रहे हैं। अगर हमारे से नहीं हो पाता है कोई भी चीज़, तो हम हमारे आमदार या हमारे खासदार के पास वो चीज़ भेज के और उनका वो कार्य करवा के लेते हैं। आपको लगता है कि जो काम बीजेपी के नरेंद्र मेहता ने किया था और वो विधायक रहे हैं, उन्होंने ग्रास रूट से ठीक आपके ही पैटर्न पे काम किया था कि उन्होंने अपने जो किसी भी पार्टी का आधार होते हैं कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं को जोड़ना अपने साथ, उनके अंदर आत्मविश्वास भर के उनको साथ में लेना, उसी की बदौलत आज उन्होंने यहाँ पर विधायकी की और मेयर तक बने थे। तो आपका क्या सपना है? देखिए, हमारा सपना क्या है, अब उनकी तुलना और हमारी तुलना में बहुत अंतर है। मैं तो हमारे आमदार प्रताप सरनाईक के माध्यम से और हमारे खासदार राजन विजय बिचारे साहब के माध्यम से, हमारी महिला आमदार गीता भरत जैन मैडम के माध्यम से, उनके नेतृत्व में, और हमारे जिला प्रमुख प्रभाकर मात्रे जी, महिला जिला प्रमुख जो है स्नेहल सावंत कलसरिया जी, इन सभी के माध्यम से, इनके नेतृत्व में जो कार्य कर रहे हैं, आपके सामने खुला किताब है। हमारे बारे में हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समाज से या जनता से पूछेंगे तो वो बाकायदा बाखूबी बताएंगे सारी चीज़ें। फ़िलहाल मैं यही बताऊंगा कि मैं किसी के कंपटीशन में नहीं खड़ा हूं, लेकिन मुझे समाज सेवा करना है, समाजकरण करना है, तो बस लोगों की सेवा करना है और सेवा करते चले जा रहे हैं। आगे जनता है, जनार्दन है, बाकी ऊपर वाला हमारा खुदा है, सब देख रहा है। जो भी आगे करेगा और कराएगा वो मैं करते रहूँगा और कराते रहूँगा। एक सवाल है जी काफ़ी गहरा सवाल है जी मुझे लगता है आप उसका सुलझा हुआ जवाब भी देंगे। जी आपकी विधायिका गीता जैन निर्दलीय लड़ी थी जी वो जीत गई, उसके बाद वो बीजेपी में आ गई। बीजेपी में उनका कहना है कि उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसके बाद वो शिवसेना में आ गई। आपको लगता है कि ऐसे बंदर की तरह कूद फांद करके कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को कुछ इससे शिकायत होनी चाहिए कि या तो किसी एक पार्टी से आदमी का जो एक लगाव होता है, एक जुड़ाव होता है, वो कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास पैदा करता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि गीता मैडम जो भी कर रही हैं वो सोच समझ के कर रही हैं, और जनता ने उनको चुन के लाया था। जनता का कार्य करना है उनको, और जनता के लिए ही वो आज शिवसेना पार्टी में आई हुई हैं, और शिवसेना पार्टी उनको खुल के करने का मौका दे रही है। और हमारे आमदार, खासदार या हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है कि जो भी आपने जनता का वादा किया था वो आप पूरा करिए, हम आपके साथ में हैं। आगे की क्या योजना है आपकी? हमारी योजना जनता की सेवा करना है, जनता का भला देखना है, युवाओं को रोज़गार दिलाना है, जो बेरोज़गार बैठे हैं उनको रोज़गार दिलाना है, जो शिक्षित नहीं है उनको शिक्षा में बढ़ोतरी दिलाना है, और जो नशे की हालत में आज के डेट में मीरा भाईंदर के अंदर जिस तरीके से नशेड़ी लोग नशा कर रहे हैं और नए नए युवाओं को नशे में लिप्त कर रहे हैं, तो आज मैं आपको एक भी और बात बताना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर की पुलिस प्रशासन भी बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के लिए जो है हित के लिए खड़ी हुई है, और वो नशेड़ियों को जो है दौड़ा के पकड़ रही है, जो बेचैन कर रहे हैं या उसका सेवन कर रहे हैं उनको भी पकड़ रही है, उनको भी शिक्षा दे रही है। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से सुधार हो रहा है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन या समाज सेवक लोग सभी मिल के जो जिस तरीके से नशा मुक्त कर रहे हैं यहाँ मीरा भाईंदर से, बहुत अच्छा लग रहा है। और जल्द ही नशा मुक्त हो जाएगा मीरा भाईंदर का। युवा हमारे जो है भाई या बहनें जो जिस तरीके से बेरोज़गार बैठी हैं, उनको शिवसेना
और महाराष्ट्र सरकार उनको रोज़गार देगी और रोज़गार दे रही है और आगे बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्मेंस होगा शिवसेना का, बहुत ही अच्छा होगा। बस मैं तो यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग शिवसेना पार्टी से जुड़ें और जो भी सेवा हो सके वो लें। आपका स्लोगन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जी, लेकिन शिवसेना तो राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती है। देखिए हिंदुत्ववादी पार्टी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट हमारे बाला साहब ठाकरे जी थे और हैं और रहेंगे, क्योंकि उनका कोई ये नहीं है कि उनके बाद कोई दूसरा पैदा हो जावे। आज शिवसेना पार्टी माननीय श्री बाला साहब ठाकरे जी का देन है और आज हमारे मुख्यमंत्री जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके हैं भाई भाई और सब चलेंगे साथ, तो हमारा स्लोगन यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई और सभी साथ में चलेंगे और चल रहे हैं। आज जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे महाराष्ट्र में लोगों को एकजुट करके लेके चलने वाली पार्टी आज पहली पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से लोगों को एकदम तरीके से लेके चल रही है। ना यहाँ पे जात है ना पात है, सब इंसानियत के तौर पे चल रहा है और इंसानियत के तौर पे ही चलते रहेगा। तो ये थे सलमान हाशमी जी, जो अभी ग्रासरूट कार्यकर्ता हैं। इन्होंने एक माली की तरह यहाँ बीज बोया है शिवसेना के वृक्ष को और भी वट वृक्ष बनाने के लिए। इनके विचार बहुत अच्छे हैं और हमें ये उम्मीद है इनका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। तो आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।